यह ब्रह्मांड जो तुम देखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे समझते हो, या क्या तुम सिर्फ उस भ्रम को देखते हो जिसे देखने की तुम्हें अनुमति दी गई है? हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना और वह हर कण जिसे हम सत्य कहते हैं, वह आंखों से ओझल है। वह उन कारणों में छिपा है जो दिखाई नहीं देते। सोचो, क्या वास्तविकता केवल वही है जो तुम्हारी इंद्रियों ने ग्रहण की, या क्या तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जागृति 8 अदृश्य पर्दों के पीछे कैद है? हर पर्दा एक रहस्य है, हर रहस्य एक चुनौती। नमस्ते। आज हम भारतीय दर्शन के एक अत्यंत गहरे और मौलिक विषय पर चर्चा करेंगे, वास्तविकता के 8 पर्दे। वे कौन सी 8 चीजें हैं जो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती? यह विषय हमें सांख्य दर्शन के ज्ञान की ओर ले जाता है, जो बताता है कि कोई वस्तु अस्तित्व में होते हुए भी हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि से दूर क्यों रह जाती है। यह केवल भौतिक बाधाओं की बात नहीं है, बल्कि हमारी चेतना और इंद्रियों की सीमाओं की भी बात है। इन 8 पर्दों को खोलो और जानो कि तुम क्या नहीं देख पाए, वह जो होते हुए भी तुम्हारी दृष्टि से परे रहा। और मुझे यकीन है, 8वीं जानकारी सुनकर तुम दंग रह जाओगे। लेकिन यह विषय आपके संपूर्ण ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी समझ दोनों की परीक्षा लेगी। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविकता के 8 पर्दे। पहला पर्दा, चेतना। सबसे पहला पर्दा, स्वयं तुम हो, वह पुरुष जो ज्ञान स्वरूप है। यह तुम्हारे शरीर की बात नहीं हो रही, यह उस चेतना की बात है जो न जन्म लेती है न मरती है। यह हर शरीर में होते हुए भी हर शरीर से भिन्न है। यह चेतना निष्क्रिय है, फिर भी सब कुछ साक्षी की तरह देखती है। यह चेतना ही वह आदि आधार है जिस पर संपूर्ण जगत, संबंध, रिश्ते नाते अध्यारोपित है। ठीक वैसे ही जैसे रस्सी पर सांप का भ्रम, जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होने पर सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चैतन्य का ज्ञान होने पर जगत का विलय हो जाता है। अर्थात जगत जगत रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में प्रतीत होता है। संपूर्ण जगत ऐसा लगता है मानो उसी एक के रूप में है। चेतना अदृश्य है क्योंकि यह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सूर्य की तरह जो खुद को प्रकाशित करता है। तुम उसे नहीं देख सकते जब तक तुम देह को ही मैं मानते रहोगे। तुम चेतना के इस पारदर्शी पर्दे को कभी भेद नहीं पाओगे। उपनिषदों में बताया गया है कि यह शरीरों के बीच में अशरीरी है और यह हर प्राणी के भीतर रहते हुए भी सबसे अलग रहता है। संक्षेप में, पहला पर्दा ही परम सत्य है, वह अमर, निष्क्रिय, स्वयं प्रकाश चेतना, जिस पर हमारा व्यक्तिगत अनुभव और संपूर्ण जगत एक भ्रम की तरह अध्यारोपित है। इस पर्दे को भेदने का अर्थ है स्वयं को शरीर और मन से अलग समझकर अपने वास्तविक साक्षी स्वरूप को जानना। दूसरा पर्दा, समय। समय की वास्तविकता को समझना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, फिर भी हमारे अनुभव का आधार है। समय, काल, स्वयं कोई पदार्थ नहीं है। यह केवल अवस्था है, एक रूप है जिसे हम गति और परिवर्तन के रूप में अनुभव करते हैं। समय, जिसे हम वर्तमान, भूत और भविष्य के धागों से मापते हैं, यह हमारी हर क्रिया का फ्रेम है, फिर भी स्वयं कोई पदार्थ नहीं है। यह काल कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, बल्कि उस गति, उस परिवर्तन का परिणाम है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। तुम घड़ी की टिक टिक सुनते हो, तुम उम्र के बढ़ने को देखते हो, पर क्या तुमने कभी समय को देखा है? यह तो केवल अवस्था है, एक रूप है, जैसे एक नदी जो बह रही है, लेकिन नदी का बहाव ही नदी नहीं है। काल के अदृश्य धागे ही हमें क्षणिक, अनित्य, सुख दुख की ओर खींचते हैं। संक्षेप में, भारतीय दर्शन में समय या काल की स्थिति जटिल है। यह जीवन की हर क्रिया का अदृश्य फ्रेम है। सांख्य दर्शन इसे पदार्थ न मानकर केवल अवस्था, भूत, वर्तमान, भविष्य मानता है। हालांकि न्याय वैशेषिक दर्शन इसे एक नित्य और व्यापक द्रव्य मानता है। इसके अलावा यौगिक दृष्टिकोण से समय का अनुभव व्यक्ति के मन की अवस्था पर निर्भर करता है, जिससे क्षण भर भी युगों सा लंबा महसूस हो सकता है। तीसरा पर्दा, सूक्ष्म जगत। हर स्थूल वस्तु के पीछे एक अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य नींव है। तुम्हारी उंगलियों पर टिकी धूल, हवा में तैरती ऊर्जा, ये सब उन तन्मात्राओं, सूक्ष्म तत्वों से बनी है जिन्हें तुम सीधे नहीं पकड़ सकते। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज,
वायु, आकाश के सूक्ष्म कारण हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, सब इन सूक्ष्म तत्वों की ही देन है। यह पूरा जगत जिसे तुम ठोस मानते हो, वह वास्तव में अति सूक्ष्म कणों का ऐसा जाल है जिसे भेदने के लिए तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति अत्यधिक कम है। यह अत्यधिक सूक्ष्मता का पर्दा है। चौथा, पर्दा, ऊर्जा। यह पर्दा हमें समझाता है कि इस पूरी दुनिया का निर्माण और संचालन एक अदृश्य, मौलिक शक्ति द्वारा किया जाता है। यदि चेतना, पुरुष, दृष्टा, देखने वाला है, तो यह ऊर्जा ही प्रकृति है। यह वह मूलभूत बल है जो पूरी सृष्टि को जन्म देता है। भारतीय दर्शन इसे 3 गुणों में देखता है। सत्व, जो सुख और ज्ञान है, रजस, जो कर्म और दुख है, और तमस, जो मोह और जड़ता है। यह त्रिगुणमयी ऊर्जा, प्रकृति, ही इस जगत का उपादान कारण है। ये गुण लगातार एक दूसरे को दबाते हैं, आश्रय देते हैं और मिश्रित होते रहते हैं, जिससे सृजन होता है। तुम इन्हें देखते नहीं, पर इन्हें महसूस करते हो। तुम्हारी खुशी सत्व है, तुम्हारा संघर्ष रजस है और तुम्हारी गहरी नींद तमस है। यह ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी हर पल तुम्हारी वास्तविकता को परिणामित कर रही है। इस प्रकार यह ऊर्जा एक अदृश्य शाश्वत शक्ति है जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके 3 धागों, गुणों से ही आपके अनुभव, भावनाएं और पूरा भौतिक संसार बुना गया है। 5वां पर्दा, भावनाएं। भावनाएं केवल महसूस नहीं की जाती, वे मानसिक दुख के रूप में प्रकट होती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, ये सब अंतःकरण, भीतरी मन के धर्म हैं जो रजस और तमस गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये भावनात्मक बल तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तुम किसी का प्रेम या दुख छू नहीं सकते, पर यही अदृश्य शक्ति है जो युद्ध करवाती है या शांति लाती है। जब तुम कहते हो मैं सुखी हूं, तो यह सुख आत्मा का धर्म नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतःकरण का एक परिवर्तन है जिसे तुम गलती से मैं पर आरोपित कर देते हो। ये भावनाएं तुम्हें बांधती हैं क्योंकि अज्ञानवश तुम इन्हें अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हो। छठा पर्दा, विचार। विचार मन की वृत्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार, तुम्हारा अंतःकरण इन 3 रूपों में कार्य करता है। मन संशय है, बुद्धि निश्चय है और अहंकार अभिमान है। जब तुम्हारी आंखें किसी वस्तु को देखती हैं, तो तुम्हारा मन बाहर जाता है, उस वस्तु का आकार लेता है। यह वृत्ति कहलाती है। तुम्हारा विचार, तुम्हारी वृत्ति एक आकार है। यह आकार अदृश्य है। तुम सोचते हो कि तुम सोचते हो, पर वास्तव में ये विचार भी वस्तु हैं। ये कंपन, ये मानसिक हलचलें केवल साक्षी चेतना द्वारा देखी जाती हैं। ये इतने क्षणिक, इतने तीव्र हैं कि इन्हें पकड़ना या इनकी उत्पत्ति देखना इंद्रियों के घात से परे है। यह मनोनवस्थान, एकाग्रता का अभाव का पर्दा है। 7वां पर्दा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमने देखा कि जो प्रकट है वह क्षणभंगुर है, परंतु इस प्रकट जगत के पीछे अव्यक्त प्रकृति है जो सृष्टि का मूल कारण है और स्वयं अप्रकट है। ठीक उसी तरह आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है। वह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये अदृश्य तत्व जो न तो प्रकाश से टकराते हैं और न ही हमारी दूरबीनों में कैद होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही अपनी उपस्थिति सिद्ध करते हैं। जैसे अव्यक्त प्रकृति प्रधान हमारे अनुभव से बाहर रहती है, वैसे ही यह अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड की संरचना और विस्तार को नियंत्रित करती है। वह जो है पर दिखती नहीं। हमें केवल उन 5 स्थूल भूतों का छोटा सा अंश दिखाई देता है, जबकि शेष 95% अव्यक्त ही है। नोट, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणा आधुनिक विज्ञान से ली गई है और इसे पारंपरिक दार्शनिक अव्यक्त प्रकृति से संदर्भ रूप में जोड़ा गया है ताकि सूची को गहराई और पूर्णता मिल सके। 8वां पर्दा, माया। अंतिम पर्दा माया का है। यह केवल अज्ञान नहीं बल्कि भ्रांति है। यह वह शक्ति है जो चेतना, सत्य पर जगत, मिथ्या को अध्यारोपित कर देती है। तुम केवल वही देखते हो जो तुम्हारी सीमित इंद्रियां तुम्हें देखने देती है। तुम अति समीप की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाते, जैसे काजल आंख में रहते हुए भी अदृश्य है। तुम अत्यधिक दूर के पक्षी को नहीं देखते,
बीच में कोई दीवार आ जाए तो वस्तु छिप जाती है। व्यवधान। यदि चंद्रमा में कोई दोष नहीं है, तब भी तुम्हारी आंख का दोष उसे दो चंद्रमाओं के रूप में दिखा सकता है। माया ही वह कारण है जिसके चलते हम कार्य परिणाम को सत्य मान लेते हैं, जबकि वह केवल कारण ब्रह्म प्रकृति का विवर्त भ्रांत परिवर्तन मात्र होता है। जब तक यह अविद्या रहती है, बंधन भी रहता है। तो क्या देखा तुमने कि तुम न समय को जानते हो, न उस ऊर्जा को जो तुम्हें चलाती है, न अपने विचार को समझते हो और न ही उस नींव को जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। तुम एक ऐसे घर में रहते हो जिसका नक्शा भी तुम्हें भ्रम में डालता है। सुख और दुख ये सब केवल अंतःकरण के धर्म हैं जिन्हें तुम अपनी शाश्वत आत्मा पर ओढ़ लेते हो। तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, जबकि पुरुष चेतना अकर्ता है। इस अज्ञान से ही पीड़ा उत्पन्न होती है, परंतु इन पर्दों को हटाना कठिन नहीं। ज्ञान ही वह एकमात्र साधन है, विवेक ही वह शक्ति है जिससे प्रकृति और पुरुष के भेद को जाना जाता है। यह विवेक ख्याति ही मोक्ष का मार्ग है। अंत में वास्तविकता तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शायद सत्य यह नहीं कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जब तक भ्रांति का पर्दा है, तुम बंधे हो। जब पर्दे हट जाते हैं, केवल वही शेष रहता है जो था ही, शुद्ध चैतन्य। तुम कौन हो? तुम वही हो जो इन 8 पर्दों के होने पर भी कभी दिखाई नहीं दिया।